एक बार भारत में एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते राजा एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर राजा ने देखा कि एक कठुरिया पेड़ पर चढ़कर डालियां काट रहा है। उसी समय एक भालू उस पेड़ पर चढ़ गया। जब भालू कठुरिया के पास आता है, तभी कठुरिया डर के मारे पेड़ से गिर गया और मर गया। तभी भालू पेड़ से नीचे उतर आया और एक सुंदर लड़की में बदल गया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। फिर खूबसूरत लड़की वहां से जाने लगी। रजऊ लड़की का पीछा करता है। कुछ दूरी के बाद दो सिपाही जंगल में अकेली खूबसूरत लड़की को देखते हैं और पागल हो जाते हैं। एक सिपाही ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इस लड़की से विवाह करेगा। दूसरे सिपाही ने भी यही सोचा। तो एक सैनिक ने दूसरे सैनिक से कहा, भाई, मैं इस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। एक अन्य सैनिक ने कहा कि मैं अपनी पसंद की इस लड़की से शादी करूंगा। इससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी एक सिपाही ने कहा कि हम आपस में बहस कर रहे हैं, न कि चलो लड़की के पास चलते हैं। उसे वह लड़की मिल जाएगी जिससे वह शादी करना चाहता है। वे दोनों लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे लड़की, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की कहती है कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में आई हूं। तभी दूसरे सिपाही ने कहा कि आपका पति कैसा दिखता है? हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। लड़की कहती है, अरे मेरी शादी नहीं हुई है, अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसे अपना पति मान लूंगी। तब एक सैनिक ने कहा कि हम दोनों तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब तुम जिसे चाहो उसे अपना पति बना सकती हो। तब लड़की ने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि तुम में से कौन अधिक मजबूत है। मैं उसी से शादी करूंगी जिसमें ज्यादा ताकत होगी। यह सुनकर दोनों सिपाहियों में झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे पर तलवारों से वार करो। दोनों की वहीं मौत हो गई। राजा एक पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। लड़की वहां से जाने लगी। रजू लड़की का पीछा करता है। चलते चलते लड़की एक नदी के किनारे जाती है। नदी में एक बड़ी नाव चल रही थी। नाव के अंदर कई लोग थे। खूबसूरत लड़की फिर एक विशाल सांप में बदल जाती है और नाव के पास गया। नाव में बैठे लोगों ने यह देखा और डर के मारे नदी में चिल्लाने लगे। जो नाव चलाना जानते थे वे किनारे पर पहुंच गए और जो तैरना नहीं जानते वे पानी में डूब जाते हैं। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। फिर सांप से दरवेश बन जाता है। इस बार राजा दरवेश के पास गया और पूछा, आप कौन हैं दरवेश? कहते हैं मैं दरवेश हूं। राजा कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दरवेश नहीं हो। तब राजा पीछे की सारी घटना बताता है। तब दरवेश ने कहा, अगर मैं न कहूं कि मैं कौन हूं तो आप क्या करेंगे? तब राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे राज्य में बहुत से लोगों की जान ले चुका है। दरवेश ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि किसने कहा कि मैंने तुम्हारी प्रजा की जान ले ली? सब यही कहेंगे कि कठुरिया पेड़ से गिरकर मर गया। कोई यह नहीं कहेगा कि भालू ने पेड़ पर चढ़कर कठुरिया को मार डाला, क्योंकि वास्तव में भालू कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता और सिपाही अपना बदला लेने के कारण लड़ते हुए मर गए। एक खूबसूरत लड़की के लिए कोई भी मृत नहीं कहेगा और जो लोग नाव चलाना नहीं जानते थे वे नदी में नाव डूबने से मर गए। किसी को यकीन नहीं होगा कि एक सांप इतनी जिंदगियां ले सकता है। इसके अलावा तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अजराइला हूं और अल्लाह के आदेश के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। जब मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई जीवन नहीं है तो दोष मुझ पर कभी नहीं आता, क्योंकि किसी तरह जिंदगी जी लेता हूं। बीमारी में कोई नहीं जीता, बीमारी में ही सब मरते हैं, कभी कभी दुर्घटना, इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। तब राजा ने अजराइल से पूछा, फिर तुम मेरी जान कब और कैसे लोगे? अजराइल ने कहा कि मैं समय नहीं बता सकता, लेकिन आपकी मृत्यु कैसे होगी ये लिखा है। राजा ने कहा, तो बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी? अजराइल ने कहा कि तुम सीढ़ियों से गिरकर मर जाओगे। इसलिए जब तक जीवन है अच्छे कर्म करो, प्रार्थना करो, लोगों के सुख दुख के साथी बनो। याद रखें कि अल्लाह कभी भी अच्छे लोगों का अपमान नहीं करता। निश्चित रूप से यहाँ से बेहतर जीवन आपका यहाँ इंतजार कर रहा है। मौत के लिए हमेशा तैयार रहें। यह कहकर अजराइल वहां से गायब हो गया। राजा शीघ्र ही राज्य में लौट आया। उन्होंने अपनी संचित संपत्ति गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। राज्य में सभी लोग सुख शांति से जीवन यापन करते रहे। राजा ने समय पर प्रार्थना की। अचानक एक दिन वह समय आ जाता है। राजा सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।